नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की मोटिवेशनल कहानी और वीडियो हम आपके लिए अपने चैनल पर प्रतिदिन लाते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक कौवा पंछी और एक कबूतर पंछी की है। दोनों काफ़ी अच्छे मित्र थे। प्रिय दर्शकों, मित्र होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के सुख में भी भागीदार होते थे। प्रिय दर्शकों, कबूतर जो था वो काफ़ी अच्छे और दयालु प्रवृत्ति का था और कौवा जो था वो काफ़ी चतुर, चालाक और घृणित और अहंकारी प्रवृत्ति का था। प्रिय दर्शकों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि जो लोग सीधे फल का फ़ायदा उठाते हैं, किसी की दयालु और कृपा का फ़ायदा उठाते हैं, किसी के मोह ममता का फ़ायदा उठाते हैं, वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं। उन लोगों का जीवन हमेशा कष्टदायी रहता है। उन लोगों का जीवन कभी सुखमयी और आनंदमयी नहीं रहता है। तो प्रिय दर्शकों, हमें हमेशा ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखमयी और आनंदमयी तरीके से व्यतीत हो, हमारे जीवन में कभी कोई दुख, संकट और परेशानियां ना आए। प्रिय दर्शकों, ऐसी ही ये कहानी है एक कबूतर पंछी और एक कौवा पंछी की। प्रिय दर्शकों, दोनों काफ़ी अच्छे मित्र थे, पर कौवा हमेशा अहंकारपने की बात करता था, अहंकारी रहता था और हमेशा चतुर चालाकी से काम किया करता था। वो किसी के कभी काम नहीं आता था, वो हमेशा अपना उल्लू सीधा करता था, अपना काम निकालता था। और कबूतर हर पंछी के काम आता था और हर पंछी की वो मदद भी करता था और हर पंछी की वो जो है सहायता भी करता था। इसलिए कबूतर को सभी पंछी अत्यंत प्यार करते थे, अत्यंत प्रेम करते थे और कौवा से जो है काफ़ी जो पंछी थे वो घृणा करते थे और कौवा को वो पंछी पसंद भी नहीं करते थे। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, कौवा काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी घूमने के बाद, काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद भी अपने लिए रोटी नहीं ला पाता था, अपने लिए भोजन नहीं ला पाता था। तो कौवा ने सोचा कि कहीं ना कहीं से रोटी का जुगाड़ किया जाए और आज का अपना पेट भरा जाए। ऐसा कौवा पंछी जो था वो सोचता है। प्रिय दर्शकों, कौवा पंछी जब उड़ते हुए जा रहा था तो उसकी नज़र अपने मित्र कबूतर पर पड़ती है और कबूतर के मुंह में रोटी लगी हुई थी। कबूतर के पास एक रोटी थी। अब कौवा ने सोचा क्यों ना इस कबूतर से रोटी ली जाए और कुछ न कुछ ऐसा बहाना किया जाए ताकि आज का अपना पेट भर जाए और इस कबूतर से रोटी लेने का कोई नया तरीका सोचा जाए। तो कौवा जो था वो काफ़ी चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था, बुद्धिमान पंछी था। तो प्रिय दर्शकों, कौवा सोचता है कि अब इससे रोटी कैसे लूँ। तो कौवा जब उड़ान भर रहा था तो वो धीरे धीरे नीचे उतरता है और कबूतर के पास पहुँचता है और कबूतर से कहता है कि कबूतर भाई, आज मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और आज मैं काफ़ी परेशान भी हूँ और आज मुझे कहीं से खाना भी नहीं मिला और मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। ऐसा जो है वो कौवा पंछी कबूतर पंछी से कहता है। प्रिय दर्शकों, कबूतर जो था वो काफ़ी दयालु प्रवृत्ति का था। कबूतर कहता है कि प्रिय मित्र, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ और तुम मुझसे क्या मदद चाहते हो। ऐसा जो है वो कबूतर पंछी कौवा से कहता है। कौवा कहता है कि मित्र, अगर आज का मुझे भोजन मिल जाए तो मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार हो सकता है, क्योंकि आज मुझे सुबह से खाना नहीं मिला और मैं काफ़ी दौड़ भाग करके आया हूँ, काफ़ी घूम कर आया हूँ, काफ़ी भोजन की तलाश में दूर दूर तक गया हूँ पर कहीं मुझे भोजन नहीं मिला और आज मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं ज़्यादा उड़ भी नहीं सकता, कहीं ज़्यादा जा भी नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, कौवा की इस बात को सुनकर कबूतर पंछी को उस पर दया आ जाती है, कबूतर पंछी को उस पर रहम आ जाता है और कबूतर पंछी कहता है कि मित्र, तुम चिंता न करो, मेरे पास एक रोटी है और तुम ये रोटी ले लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। प्रिय दर्शकों, कबूतर बहुत ही चतुर कबूतर जो था वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और दयालु प्रवृत्ति का था। कौवा काफ़ी चतुर और अहंकारी था। प्रिय दर्शकों,
कौवा कहता है कि मित्र, तुम्हारे पास एक ही रोटी है, इसे तुम खाओगे या मैं खाऊंगा? अगर मैं खाऊंगा तो तुम भूखे रह जाओगे। प्रिय दर्शकों, कौवा की इस बात को सुनकर कबूतर कहता है कि नहीं मित्र, मैं तो अपना कल भी खा लूँगा, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम कहीं उड़ भी नहीं सकते और तुम सुबह से भोजन की तलाश में कई जगह पर हो आए, पर तुम्हें कहीं भोजन नहीं मिला। तुम ये रोटी खा लो, मैं तो अपना कल भी खा लूँगा। प्रिय दर्शकों, कबूतर की इतनी बात सुनकर कौवा जो है रोटी ले लेता है और उसे अपनी चोंच में दबाकर वहाँ से रवाना हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब कौवा कुछ दूरी पर पहुँचता है तो कौवा जैसे ही नीचे उतरकर रोटी खाने लगता है, तभी एक शिकारी कुत्ते की नज़र कौवे पर पड़ती है और वो कौवे से रोटी छीन कर खा जाता है। अब शिकारी कुत्ता सोचने लगता है कि अभी इस रोटी से मेरा पेट नहीं भरा है, अब मैं अपने भूख को कैसे शांत करूं? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। वो जो है कुत्ता ऐसा सोचता है। प्रिय दर्शकों, अब कुत्ता जो था वो कौवे को भी अपने गिरफ्त में ले लेता है, अपने पैरों में दबा लेता है और जब कौवे को कुत्ता अपने पैरों में दबा लेता है तो कौवा काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आज तो मेरी जान ही निकाल देगा ये कुत्ता। अब मैं इस कुत्ते से अपने प्राण कैसे बचाऊं? इस कुत्ते से मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? ऐसा जो है वो कौवा पंछी सोचता है। प्रिय दर्शकों, कुत्ते का ऐसा बर्ताव देखकर कौवा पंछी उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि अरे कुत्ते भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे पास एक रोटी थी, वो भी आपने मुझसे छीन कर खा ली। अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे जाने दो। प्रिय दर्शकों, पर वो कुत्ता ना उस कौवे को छोड़ने वाला कहाँ था। अब कुत्ता जो था उस कौवा पंछी को छोड़ने वाला नहीं था और कुत्ता कहता है कि अरे कौवे, मेरी तो अभी भूख ही शांत नहीं हुई और जब मेरी भूख ही शांत नहीं हुई है तो मैं भला तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। प्रिय दर्शकों, कौवा अब काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मेरा अंत समय आ चुका है और ये अब कुत्ता मुझे मार कर छोड़ेगा और ये कुत्ता मुझे छोड़ने वाला नहीं है। कौवा ऐसा सोचता है। प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते कुत्ता उस कौवे के पंखों को उखाड़ देता है, उसकी टांगों को उखाड़ देता है, उसके शरीर को तोड़ मरोड़ कर फेंक देता है और फिर उसे खाने लगता है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से शिकारी कुत्ते ने उस कौवे का शिकार किया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से अब हमें यही सबक मिलता है, यही प्रेरणा मिलती है कि हमेशा हमें अपने से दूसरे व्यक्तियों का या दूसरे पंछियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जो लोग दूसरे व्यक्तियों के साथ या पंछियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, उनके भोलेपन का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, उनके भोलेपन की वजह से उन्हें दुख नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें चोट नहीं पहुंचाते हैं, उन लोगों का जीवन हमेशा आनंदमयी और सुखमयी तरीके से व्यतीत होता है। उन लोगों के जीवन में कभी कोई दुख दरिद्रता नहीं आती है, उन लोगों के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता है, उनके प्राण कभी संकट में नहीं पड़ सकते। जिस तरह कौवा के प्राण संकट में पड़ गए थे। कौवा जो था वो काफ़ी अहंकारी था, किसी की मदद भी नहीं करता था। कबूतर जो था वो काफ़ी दयालु था, काफ़ी परोपकारी था, काफ़ी धर्म पुण्य का कार्य करता था और हमेशा दूसरे के पंछियों की मदद करता था। तो हमें कौवा जैसे पंछियों से और कबूतर जैसे पंछियों से ये सबक लेना चाहिए कि हमें अपनी जीवन में दिनचर्या कैसी रखनी है, हमें क्या क्या धर्म पुण्य के कार्य करने हैं, हमें किन किन लोगों की मदद करनी है और अगर हम लोगों की मदद करते हैं तो इसका हमें क्या फल देखने के लिए मिलेगा, क्या दुष्परिणाम देखने के लिए मिलेगा। हमें ये सीख कौवा और कबूतर पंछी की इस कहानी से लेनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, कौवा और कबूतर पंछी की कहानियों से सबक लेकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आ सकता है, हम आप कभी अपने जीवन में संकट में नहीं फंस सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कौवा पंछी और कबूतर पंछी की जो ये कहानी हमने आपको इस वीडियो में बताई है, इस कहानी से आपको अच्छी प्रेरणा मिली होगी और इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ चुके होंगे कि हमें अपने जीवन में क्या क्या कार्य करने चाहिए, जिन कार्यों की वजह से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो,
हमें कोई बेवजह मार कर न खाए, हमारे बच्चों पर, हमारी संतान पर, हमारे परिवार पर कभी कोई संकट न आए। इस तरह प्रिय दर्शकों हमें इस कहानी से ये सबक लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में बताई है वो जानकारी सही है और आप इस जानकारी से अपने जीवन को काफ़ी अच्छा सफल बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, कहानी के बारे में अपने सगे संबंधियों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, अपने पास पड़ोसियों को भी बताएं और इस कहानी को व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बना सकें और अपने जीवन को सफल बनाने के बाद अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव ला सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी, मोटिवेशनल कहानी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं और ये कोशिश करते रहते हैं कि आपका ज्ञान हमारी कहानियों से इसी तरह बढ़ता रहे, हमारी कहानियों से आप मोटिवेट होकर अपने जीवन में तरक्की करते रहें, आपका जीवन सुखमयी और आनंदमयी तरीके से व्यतीत होता रहे, आपके जीवन में कभी कोई दुख और संकट ना आए, आपके जीवन में कभी कोई परेशानियां ना आए, आपका जीवन हमेशा आनंदमयी और सुखमयी रहे, आपके ऊपर प्रभु श्री हरिनारायण जी की कृपा बनी रहे। आपके ज्ञान को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हम इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर प्रतिदिन लाते रहेंगे और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और ढेर सारा ज्ञान अर्जित करने के बाद अपने जीवन को सफल बना सकें और हमेशा सत्य और अच्छे मार्ग पर चल सकें और कबूतर और कौवा की इस कहानी से प्रेरणा लेकर हमेशा उन्नति और तरक्की के रास्ते पर चलते रहें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को 10 लोगों तक शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।